सबसे बड़ी चुनौती है डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल फियरलेस तरीके से टैरिफ लगाना स्टार्ट कर चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी के बाद इंडिया ने कट कर दी है इंपोर्ट ड्यूटी अमेरिकन बाइक्स कार्स पर, जिससे ज्यादा अमेरिकन गाड़ियां प्राइमरली हार्ली डेविडसन और ऑफ कोर्स टेस्ला के लिए तो देखिए सब कुछ करना पड़ेगा। जो भी पहले टैक्स लगा करता था, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी लगा करती थी, बहुत ज्यादा कम करनी पड़ेगी। India has cut down custom duties as a move to push the Make in India call of the Modi government. Custom duties for many automobiles such as cars, motorcycles, smartphone parts has been cut down. के समय मेन इशू है टैरिफ। सबसे ज्यादा चिंता इंडिया में यह थी कि अब हमारा नंबर तो नहीं आ जाएगा, तो इंडिया पे भी इन्होंने लगा दी, हमारी स्टॉक मार्केट हिल जाएगी, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं इनके नंबर्स डगमगा जाएंगे। अमेरिकन मार्केट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का मीडिया नरेंद्र मोदी के बारे में जब भी बात करता है तो ऐसे ऐसे फुलझड़ियां निकलती हैं उनके मुंह से, जैसे कि नरेंद्र मोदी जो है दुनिया का सुप्रीम लीडर है, दुनिया उसके इशारों पर चलती है, 56 इंच का सीना वगैरह वगैरह, और इस तरह के अलकाबात अपने मोदी के लिए यूज करते हैं जैसे वो बहुत बहादुर है और कभी भारत को झुकने नहीं देगा। हमेशा जो है दुनिया की ताकतों से टक्करें लेगा, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो या कोई भी मुल्क हो, उससे हमेशा टक्कर लेता भारत की वजह से नजर आएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब तो खुद लेटते दिखाई दिए। सबसे पहले ये एक छोटा सा क्लिप है, ये मुलाहिजा कीजिए, जिसमें नरेंद्र मोदी के बारे में भारत का मीडिया क्या कुछ कहता है, फिर आपको बताते हैं कि अब नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या काम किया है कि अपने ही मुल्क में उसकी थू थू होती नजर आ रही है और 56 इंच के सीने के ऊपर कैसे लोग खुद चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। किसी ने लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। तो सर रफ्तार ये रहेगी तो फिर 29 में फिर 450 पार की बात होगी। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? सर देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं। आपने कहा 2047 तक, तो कह रहे मोदी जी ने बड़ा लंबा प्रोग्राम बना दिया, ये तो कहीं जाने वाली नहीं 47 तक। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक नैरेटिव है मोदी जी, और ये हमारा एनालिसिस है, वो है नरेंद्र मोदी। मैंने देखा हर जगह आप जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाते हैं कि मोदी के नाम पर वोट देना है, और फिर ये भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। इतना ट्रैवल कर रहे हैं, दिन में 5, 4, 6 रैली, 4-5 रैली कार्यक्रम, कोई इस प्रदेश में तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में। आप निरंतर लगे हुए हैं, हर कोई देख रहा है। तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? इतनी ऊर्जा आप कहां से लेकर आते हैं? प्रधानमंत्री जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं है? पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो, आप इतने रिलैक्स कैसे रहते हैं? और क्या इसके लिए ऊपर वाला शक्ति भी और ज्यादा दे देता है क्या? वीडियो क्लिप आपने मुलाहिजा किया, ये गोदी मीडिया का वो छोटा सा क्लिप था जिसमें बड़े बड़े एंकर नरेंद्र मोदी की किस तरह चाटते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब आपको अब की खबर बताते हैं जो कि खुद भारत का मीडिया देता दिखाई दे रहा है, और उस पर एनालिस्ट कैसे अब नरेंद्र मोदी को बचाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब टैरिफ वार जो चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, उसने चाइना, मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ आयद किया है। मैक्सिको और कनाडा 25% और चाइना के ऊपर 10% टैरिफ इंपोज किया है, यानी जितनी भी गुड्स वहां से अमेरिका में इंटर होंगी उनके ऊपर 10% टैरिफ लगेगा, यानी वो महंगी अब आवाम की दस्तरस पर पहुंचेंगी, और फिर अल्टीमेटली आवाम को अगर वो महंगी लगेंगी तो फिर वो किसी दूसरे मुल्क की प्रोडक्ट या खुद अमेरिकन प्रोडक्ट खरीदेंगे। अब उसके जवाब देते हुए तीनों ममालिक गुस्से में नजर आए। उन्होंने जवाबी 25% टैरिफ लगा दिया अमरीकी प्रोडक्ट्स पर। चाइना ने तो ये तक कहा कि हम दुनिया के बड़े बड़े फोरम्स पर जाएंगे और जवाब भी ऐसा देंगे कि अमेरिका को याद रहेगा। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक हालिया बयान में, जिसे उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया था, उसमें इंडिया की भी बात की थी कि हम उस पर भी टैरिफ लगाएंगे। फिलहाल लगा नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी घुटने टेकने पर मजबूर हो गया और उसने अमेरिका की तरफ से आने वाली जितनी भी कार्स हैं, बाइक्स हैं या दूसरी प्रोडक्ट्स हैं, उन पर टैक्स कट करने का ऐलान कर दिया है, उन पर टैरिफ कम करने का ऐलान कर दिया है। यानी टेस्ला हो गई, उसके अलावा हार्ले डेविडसन और ऐसी मुख्तलिफ कंपनीज हैं जिनकी मशहूर बाइक्स भी हैं, गाड़ियां भी हैं, उनके ऊपर ये ऐलान किया है कि हम टैक्स कट करेंगे। यानी जवाब देने के बजाय अमेरिका की एक धमकी ने 56 इंच वाले नरेंद्र मोदी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है कि उसने ट्रंप के किसी भी कदम से पहले ही हाथ जोड़ते हुए ट्रंप के आगे ये कह दिया है कि हम तुम्हारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर टैक्स कट करते हैं। और तजिया निगार तो ये भी कह रहे हैं कि जैसे जैसे ट्रंप के तेवर हैं, हो सकता है अमेरिका की तमाम प्रोडक्ट्स पर टैक्स खत्म ही कर दिया जाए। क्या कुछ चल रहा है भारत के मीडिया में, इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं।
फॉरेन रिलेशंस के मामले में सबसे बड़ी चुनौती है डोनाल्ड ट्रंप। ना सिर्फ भारत के लिए, मैं कहूंगा अफ्रीका, यूरोप, ऑलमोस्ट दुनिया के हर देश के लिए ही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल फियरलेस तरीके से टैरिफ लगाना स्टार्ट कर चुके हैं। और रिसेंटली आपने देखा होगा इस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी के बाद इंडिया ने कट कर दी है इंपोर्ट ड्यूटी अमेरिकन बाइक्स, कार्स पर, जिससे ज्यादा अमेरिकन गाड़ियां, प्राइमरली हार्ली डेविडसन और ऑफ कोर्स टेस्ला के लिए तो देखिए सब कुछ करना पड़ेगा। इलॉन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, उनके लिए हर जगह ही रेड कारपेट बिछेगी, आराम से उनको वेलकम किया जाएगा। जो भी पहले टैक्स लगा करता था, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी लगा करती थी, बहुत ज्यादा कम करनी पड़ेगी, क्योंकि इलॉन मस्क को आज के समय यूएसए में कहा जाता है द अनऑफिशियल प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपने एक बात नोट करी होगी, इंडिया के बारे में जब भी ये बात करते हैं ना, तो एक बात जरूर बोलते हैं, इंडिया देखिए बहुत सारे टैक्स लगाता है। और जब इनको एग्जांपल देना होता है कि अच्छा इंडिया कहां टैक्स लगाता है, कौन सी वो चीज है जिसको लेकर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है कि इंडिया ने बहुत सारे टैक्स लगा रखे हैं, तो ट्रंप सीधा बात करते हैं बाइक्स की कि देखिए बाइक्स में आप देखो, इंडिया, हमारे यहाँ बाइक अगर एक्सपोर्ट करता है, टैरिफ लगते ही नहीं है इंडिया को, ना के बराबर लगते हैं। जबकि हमारी हार्ली डेविडसन जब ये एक्सपोर्ट की जाती है इंडिया में, तो इंडिया 200%, 100% के आसपास टैरिफ लगा देता है। ये गलत बात है। ये जो छोटी सी क्लिप है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ट्रंप ने यही बात पिछले 1-2 सालों में दर्जनों बार दोहराई है ऑल ओवर यूएसए। पीएम मोदी, ग्रेट लीडर, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, बढ़िया काम कर रहे हैं, मगर इंडिया टैरिफ बहुत लगाता है। हार्ली डेविडसन मेरे पास आया कि देखिए इंडिया के साथ हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम पे इतने टैरिफ लगाते हैं। जो बाइक अमेरिकन प्राइस के हिसाब से अगर हम रुपीस में कन्वर्ट करें तो 25 लाख की बिकनी चाहिए इंडियन मार्केट में, इंडिया टैरिफ लगा लगा के उसका रेट कर देता है 50 लाख रुपए। उससे होता क्या है, इंडिया में जो कस्टमर हार्ली डेविडसन परचेज करना भी चाहता है ना, वो सोचता है हार्ली डेविडसन ना खरीद कर कोई और इंडियन ब्रांड परचेज कर लूं, या फिर किसी ऐसी कंपनी की बाइक में परचेज करूं जो एटलीस्ट मेड इन इंडिया तो है, चाहे कंपनी बाहर की हो, मगर एटलीस्ट जो मेड इन इंडिया कंपोनेंट यूज कर रही है। तो ये इशू देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार रेस कर रखा है। और जैसे आप लोग जानते हैं, फरवरी 2025 में इसी महीने मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं आज के समय मेन इशू है टैरिफ। मैंने एक बात नोट करी, ट्रंप ने जब 3 देशों पर टैरिफ लगाया अभी रिसेंटली, कनाडा 25%, मैक्सिको 25% और चाइना 10%। सबसे ज्यादा चिंता इंडिया में यह थी कि अब हमारा नंबर तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि ट्रंप जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं कंट्रीज को टैरिफ से, अभी तो ये भी कह रहे हैं कि यूरोप पे भी लगाऊंगा टैरिफ में, तो इंडिया पे भी इन्होंने लगा दिए 5-10%। हमारी स्टॉक मार्केट हिल जाएगी, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं इनके नंबर्स डगमगा जाएंगे। अमेरिकन मार्केट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में ज्यादातर कंट्री से जब हम ट्रेड करते हैं, उनसे हम खरीदते ज्यादा हैं, उनको बेचते कम है। यूएस वो गिने चुने कंट्रीज में से आता है जहां पर हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, वहां से इंपोर्ट हमारे रिलेटिवली कम है। और आपने देखा होगा भारत में जो हमारे बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बैंकर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल उदय कोटक साहब, इन्होंने ये बात रिसेंटली बोल दी, टाइम फॉर इंडिया टू प्रिपेयर। जिस तरीके से ट्रंप ने लगा दिए यहाँ पे सैंक्शंस, चाइना, कनाडा, मैक्सिको, कनाडा को भी नहीं छोड़ा। मुझे इतना अजीब लग रहा था, आज इस टॉपिक पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है करियर 247 पे, अगर आपने देखी नहीं है देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। जस्टिन ट्रूडो ने ना अमेरिकन जनता को एड्रेस करके ये भी कहा, अरे देखिए हम कनेडियंस हैं, हम लड़े हैं आपके साथ। जब आप अफगानिस्तान गए या फिर कहीं और गए, वर्ल्ड वॉर 2 में हर जगह कनेडियन सोल्जर्स अमेरिकन सोल्जर्स के साथ खड़े रहे, आपके लिए मरे हैं हम। मतलब ये बोलना पड़ा, खून बहाया है आपके लिए, इतना कुछ किए हैं आपके लिए, पर तब भी टैरिफ आपने हम पे लगाई दिए। और आज के समय कनाडा। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।